हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख मंदिरों की सूची। अर्थात हम लोग इसमें मंदिर देखेंगे, उनका स्थान कहाँ पर है, किसे समर्पित करके बनाया गया है और किस वंश के द्वारा या किस राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। अक्सर करके ऐसे मैच द फॉलोइंग प्रश्न पूछे जाते हैं या स्थान से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीपीसीएस 2024 जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, इसके साथ साथ आरओ जो कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर एपीएस, तो कंप्लीट जीएस की प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये डे वाइज सीरीज़ आपको दोपहर 1 बजे फॉलो करना है। इसके साथ साथ आरओ 2023 के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ डेली आप रात को 9 बजे देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेंकटेश्वर मंदिर की। इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। अब इसका स्थान देखेंगे तो ये चित्तूर जिला है, आंध्र प्रदेश में, तिरुपति में। ये भगवान श्री वेंकटेश्वर विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। इनको समर्पित करके बनाया गया है। अब इसे बनवाया किसने है ये देख लीजिए। तो ये राजा तोंडाईमान तमिल शासक, बाद में चोल वंश के राजाओं द्वारा विकसित किया गया। मतलब जो ये राजा तोंडाईमान थे, तमिल शासक थे, बाद में इसका जो विकास है वो चोल वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। तो सबसे पहला हो गया वेंकटेश्वर मंदिर। तो वेंकटेश्वर आप याद कर लीजिए, वेंकटेश्वर विष्णु भगवान के लिए है और ये है स्थान इसका आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास। फिर वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है। इसे सिंहचलम मंदिर भी कहा जाता है। अब सिंहचलम, तो आप सिंहचलम पहाड़ी याद कर लीजिए आंध्र प्रदेश में। ये वराह नरसिंह भगवान को, जो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है, उनको समर्पित ये बनाया गया है मंदिर। अगला याद रखना है श्री भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन मंदिर है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है। भगवान शिव और पार्वती दोनों को समर्पित करके बनाया गया है। अब इसका जो देखिए, इसका जो निर्माण है वो सातवाहन वंश का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है यहाँ पर कि उन्होंने बनवाया। इसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य के राजा हरिहर के शासनकाल के दौरान आधुनिक परिवर्धन भी इसमें किया गया। नेक्स्ट है सूर्य नारायण का मंदिर। सूर्य नारायण मंदिर अरसावल्ली सूर्य मंदिर नाम से भी इसे जानते हैं। तो अरसावल्ली नाम से आ गया, तो अरसावल्ली आंध्र प्रदेश। इसका स्थान याद करिए। जैसा कि सूर्य नारायण मंदिर लिखा है तो उससे आपको पता चल रहा है कि सूर्य देव को समर्पित है। मंदिर के निर्माता हैं देवेंद्र शर्मा। ये 7वीं सदी ईस्वी के आसपास निर्माण कराया गया है इसका। तो देवेंद्र शर्मा इसके आप देखेंगे निर्माण करता रहे। अगला है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है और ये भगवान जो रंगनाथ हैं, ये भी विष्णु का जो विश्राम करने वाला रूप है, ये उनको बोला जाता है। मतलब विष्णु का ही एक रूप है भगवान रंगनाथ। 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ। अगला है वीरभद्र मंदिर। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में लोपाक्षी में है। भगवान शिव को समर्पित है। वीरभद्र, भद्र से आप याद कर सकते हो भगवान शिव के लिए। वीरूपन्ना नायक और वीरन्ना द्वारा ये 1530 में निर्मित किया गया। दोनों भाई विजयनगर साम्राज्य के अधीन राज्यपाल थे। अगला मंदिर है मालिनीथन। ये ब्रह्मपुत्र नदी का उत्तरी तट है, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर है। और ये शक्ति रूप में जो देवी दुर्गा हैं उनकी यहाँ पर उनको समर्पित ये मंदिर है। 14 से 15वीं सदी में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कामाख्या मंदिर। ये कामाख्या रूप में जाना जाता है। गुवाहाटी के असम की पहाड़ी है, नीलांचल पहाड़ी, मतलब असम के पश्चिमी भाग में है। नीलांचल की पहाड़ी है, वहाँ पर माँ कामाख्या को समर्पित ये मंदिर है। और ये 8वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में बनवाया गया था। माफ़ कीजिएगा, 8वीं से 7वीं सदी में बनवाया गया है। फिर है उमानंद देवलोई। ये गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर पिकॉक द्वीप में स्थित है। उमानंद मतलब शिव को समर्पित है। बनाया किसने? तो अहोम राजा गदाधर सिंह है। 1681 से 1696 में इसका निर्माण होता है। अगला है नवग्रह मंदिर। ये भी असम में है। असम की चित्रसाल पहाड़ी में है, गुवाहाटी में। नवग्रह को समर्पित है ये, अर्थात 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अहोम राजा राजेश्वर सिंह हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था नवग्रह मंदिर। नेक्स्ट है नेगो रितिंग शिव देउल। ये देरगांव असम में है, भगवान शिव को समर्पित। 8वीं से 9वीं सदी ईस्वी के दौरान 1687 में से अहोम राजा ने फिर से बनवाया था। नेक्स्ट है हराग्रीव माधव मंदिर। हाजो असम में मोनीकूट पहाड़ी पर स्थित है। नरसिम्हा को समर्पित है। वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण
राजा रघुदेव नारायण ने 1583 ईस्वी में करवाया था। वहीं कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये पाल वंश के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मुंडेश्वरी देवी मंदिर। ये कैमूर जिले में कोर बिहार में है। भगवान शिव और शक्ति को समर्पित 105 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। सोमनाथ का मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वेरावल गुजरात में भगवान शिव को समर्पित है। पहला मंदिर किसी अज्ञात द्वारा बनवाया गया, लेकिन जो दूसरा मंदिर है 649 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। अब याद करिए द्वारिकाधीश मंदिर। ये द्वारका गुजरात में है। भगवान कृष्ण को समर्पित लगभग 2200 वर्ष पुराना ये मंदिर है। बहुचरा माता, ये मेहसाना जिला में है, गुजरात में, बहुचराजी शहर में बहुचर माता को ये समर्पित है 1783 ईस्वी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, द्वारका गुजरात में, भगवान शिव को समर्पित। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, मोढेरा गुजरात, सूर्यदेव है, सूर्यदेव को समर्पित। चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान 1026 से 27 ईस्वी में से बनवाया गया था। नेक्स्ट है भोरमदेव मंदिर। ये चौरा गांव छत्तीसगढ़ में है। भगवान शिव को समर्पित है, 1089 ईस्वी में ये बना है। फिर है दंतेश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में, देवी दंतेश्वरी को समर्पित और 14वीं सदी में से बनवाया गया था। अब याद करिए महामाया मंदिर। ये रतनपुर छत्तीसगढ़ में है। देवी लक्ष्मी और सरस्वती जी को समर्पित है। ये रत्नपुरा के कलचुरी राजा रत्नदेव के शासनकाल के दौरान ये 12वीं से 13वीं सदी में निर्मित हुआ है। इसके बाद है ज्वालामुखी देवी का मंदिर। ये कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में है, देवी ज्वालामुखी को समर्पित। फिर है बाबा बालकनाथ मंदिर। ये हमीरपुर जिला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कली युग में जो भगवान शिव का अवतार है उस पर उनको समर्पित करके बनाया गया। फिर बैद्यनाथ मंदिर झारखंड में, भगवान शिव को समर्पित। दुर्गा मंदिर एहोल कर्नाटक का है, चालुक्य वंश द्वारा 7वीं से 8वीं सदी में से बनवाया गया। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक का है, इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखिए। भगवान शिव का एक रूप है, उनको समर्पित करके ये विरूपाक्ष मंदिर बना है और ये बनवाया गया विजयनगर साम्राज्य द्वारा। इसके बाद विट्ठल स्वामी मंदिर परिसर, ये हम्पी कर्नाटक में ये भी है। भगवान विट्ठल जो कि विष्णु के एक अवतार हैं उनको समर्पित करके बनाया गया है। 15वीं से 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर होयसलेश्वर मंदिर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हलेबीडु कर्नाटक में है, भगवान शिव को समर्पित है। होयसल साम्राज्य द्वारा इसे 12वीं सदी में बनवाया गया था। नेक्स्ट है चेन्नाकेशव मंदिर। ये बेलूर कर्नाटक में स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित। होयसाल साम्राज्य द्वारा ये 12वीं शताब्दी में बनवाया गया। इसके बाद है चेन्नाकेशव मंदिर जो कि सोमनाथपुरा कर्नाटक का है। दो अलग अलग हैं, भगवान विष्णु के 3 रूप हैं यहाँ पर। होयसल साम्राज्य द्वारा 13वीं सदी में इसका निर्माण होता है। इसके बाद याद रखिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये तिरुवनंतपुरम केरल में है, भगवान विष्णु को समर्पित। तो याद रखिए केरल के तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इसके बाद याद करिए सबरीमाला मंदिर। ये पेरियार बाग अभ्यारण्य केरल में है। देखिए ये अय्यप्पन विष्णु और शिव के अवतार के रूप में समर्पित किया गया है। 12वीं सदी से पहले ही बन चुका था यह। कंदरिया महादेव का मंदिर इंपॉर्टेंट है, खजुराहो एमपी में है, भगवान शिव को समर्पित और चंदेल शासक द्वारा ये 11वीं सदी में बनवाया गया। सास बहु मंदिर या सहस्र बाहु मंदिर भी इसे कहते हैं, ग्वालियर एमपी में है। 2 अलग अलग मंदिरों में, एक में भगवान विष्णु है और एक में भगवान शिव है, इनको समर्पित करके बनाया गया है। कच्छ पघात वंश के द्वारा, इसमें जो राजा महिपाल होते हैं इनके द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया था। अंकारेश्वर मंदिर ये खंडवा जिला एमपी में पड़ता है और भगवान शिव को समर्पित है। महाकालेश्वर मंदिर ये किसको नहीं पता, उज्जैन एमपी में है, भगवान शिव को समर्पित और ये 13वीं सदी से पहले बना था। विट्ठल मंदिर या विठोबा मंदिर पंढरपुर महाराष्ट्र में है। ये भगवान विट्ठल, अभी मैंने बताया था विष्णु जी के अवतार हैं भगवान विट्ठल, और उनकी पत्नी रखुमई, इनका एक रूप माना जाता है और उन्हीं को समर्पित करके ये मंदिर बनाया गया है। 13वीं सदी में होयसल साम्राज्य द्वारा बनवाया गया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र में भगवान शिव को समर्पित, बालाजी बाजीराव द्वारा ये बनवाया गया था। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कोणार्क उड़ीसा में है, सूर्य देव को समर्पित ये मंदिर है और 13वीं सदी में पूर्वी गंग वंश द्वारा ये निर्मित करवाया गया। फिर याद करिए लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है,
हरिहर, शिव और विष्णु इन तीनों को समर्पित करके ये मंदिर बनवाया गया है 11वीं सदी में सोमवंश द्वारा। नेक्स्ट है करणी माता मंदिर। ये देशनोक राजस्थान में स्थित है, देवी दुर्गा को समर्पित है और महाराजा गंगा सिंह द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अगला याद करिए, इंपॉर्टेंट है, हजार स्तंभ मंदिर। ये है हनमकोंडा तेलंगाना में। विष्णु, शिव और सूर्य इन तीनों को समर्पित करके ये मंदिर बनवाया गया 12वीं से 14वीं सदी में। ये याद रखिए काकतीय वंश द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अगला है रामप्पा। ये वारंगल के निकट तेलंगाना में निर्मित कराया गया था और ये रामलिंगेश्वर को समर्पित मंदिर है। 11वीं सदी में काकतीय वंश द्वारा ये भी बनवाया गया। फिर याद करिए शोर मंदिर। ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, भगवान शिव को समर्पित। पल्लवों द्वारा ये 8वीं सदी ईस्वी में निर्माण इसका कराया गया। अगला याद करिए मीनाक्षी मंदिर, इंपॉर्टेंट है, मदुरई तमिलनाडु में। देवी पार्वती और सुंदरेश्वर इनको समर्पित है, 16वीं सदी में इसका पुनः निर्माण कराया गया था। मुरुगन मंदिर याद रखिए, पलनी तमिलनाडु में। ये भगवान कार्तिकेय को मुरुगन बोलते हैं, तो उन्हीं को समर्पित करके ये मंदिर बनवाया गया। बृहदेश्वर मंदिर याद रखिए, ये कई बार पूछा गया, तंजावुर तमिलनाडु में है, भगवान शिव को समर्पित है और 1010 ईस्वी में ये राजराज प्रथम शासक हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। फिर याद करिए रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम तमिलनाडु में है, भगवान विष्णु को समर्पित। और उनाकोटी गुफा मंदिर, उनाकोटी की गुफाएं त्रिपुरा में हैं, भगवान शिव को समर्पित है। 600 से 700 ईस्वी के बीच इनका आप देखेंगे इनका निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखेंगे इस गुफा में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, इसीलिए से उनाकोटी मंदिर बोलते हैं। अगला देखिए विश्वनाथ मंदिर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, भगवान शिव को समर्पित है। 1780 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। फिर है दक्षिणेश्वर मंदिर, ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। दक्षिणेश्वर मंदिर देवी काली को समर्पित है और ये 1855 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। तो अभी तक हमने बात की जो भारत में स्थित मंदिर हैं उनके बारे में। देखिए कुछ भारत के बाहर भी स्थित हैं, प्रसिद्ध हैं वो मंदिर, उनको भी याद कर लीजिए। जैसे अंकोर वाट मंदिर, ये कहाँ पर है, कंबोडिया, लोकेशन याद होनी चाहिए। प्रम्बनन मंदिर, ये जावा इंडोनेशिया में है। फिर है पशुपति नाथ मंदिर, ये है काठमांडू नेपाल में। प्रेम विहार मंदिर है कंबोडिया में। कटास राज मंदिर है, कटास राज मंदिर है ये पाकिस्तान में दूसरा भी है, मुल्तान का आदित्य सूर्य मंदिर। फिर मुन्नेश्वरम मंदिर, ये श्रीलंका में है। ये आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है और मंदिर के नाम याद रखने हैं। अब बात करते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की जो भगवान शिव को समर्पित हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग आपको देखना है इनकी अवस्थिति कहाँ है और किस राज्य में है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की, ये सौराष्ट्र गुजरात में है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जामनगर गुजरात में ये भी है। तीसरा है मल्लिकार्जुन स्वामी, ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर खंडवा जिला मध्य प्रदेश में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग आप देखेंगे उत्तराखंड में है। बैद्यनाथ मंदिर ये देवघर झारखंड में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में ये ज्योतिर्लिंग है। फिर है घृणेश्वर एलोरा के निकट है, औरंगाबाद, वहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में महाराष्ट्र में है, ठीक है। और भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है पुणे महाराष्ट्र में है। तो ये हम लोगों ने पढ़े 12 ज्योतिर्लिंग। देखिए मंदिरों में आपको खासकर मंदिर के नाम और उनका लोकेशन याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उनके आपको जो भी निर्माण करता है उनका नाम याद रखना है। तो एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपको क्या करना है, इसी क्लास में आपको प्रिपेयर कर लेना है मंदिर के नाम और उनकी जो स्थिति है। तो सबसे पहले वेंकटेश्वर मंदिर चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में। वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है सिमचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। श्री भ्रमरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। सूर्य नारायण मंदिर ये अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। मालिनीथन ये अरुणाचल प्रदेश में। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में। उमानंद देवलोई गुवाहाटी असम में। नवग्रह मंदिर ये भी गुवाहाटी असम में है। नेगोरितिंग शिवदेउल ये देरगांव असम में है। हरग्रीव माधव मंदिर ये हाजो असम में है। मुंडेश्वरी देवी कैमूर जिला कोर बिहार में है। सोमनाथ याद रखिए वेरावल गुजरात में। द्वारिकाधीश मंदिर ये है द्वारका गुजरात में। नेक्स्ट है बहुचरा माता, ये मेहसाना जिला गुजरात में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वारका गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में।
ये देखिए अभी न्यूज़ में रहा था कि मोढेरा जो गांव है प्रथम सौर संचालित गांव घोषित हो गया है। आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, इम्पॉर्टेंट भी है, प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर है भोरम देव मंदिर, चौरा गांव, छत्तीसगढ़, भगवान शिव को समर्पित। नेक्स्ट है ईश्वरी मंदिर, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़, महामाया मंदिर, रतनपुर, छत्तीसगढ़, ज्वालामुखी देवी मंदिर, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में। बाबा बालकनाथ मंदिर, हिमाचल प्रदेश में। हमीरपुर बैद्यनाथ मंदिर, झारखंड। दुर्गा मंदिर, ऐहोल, कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक। विट्ठल स्वामी मंदिर परिसर, हम्पी, कर्नाटक में है। और ये इंपॉर्टेंट है, होयसलेश्वर मंदिर, हलेबीडु, कर्नाटक। चेन्नाकेशव मंदिर, ये बेलूर, कर्नाटक में है। चेन्नाकेशव मंदिर, ये बेलूर, कर्नाटक के बाद आप देख रहे हो एक सोमनाथपुरा, कर्नाटक का है। फिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये तिरुवनंतपुरम, केरल। सबरीमाला मंदिर, पेरियार बाघ अभ्यारण्य, केरल के पास, केरल में, माफ़ कीजिएगा। कंदरिया महादेव, खजुराहो, एमपी, इंपॉर्टेंट है। फिर है सहस्त्रबाहु मंदिर, ग्वालियर, एमपी। ओंकारेश्वर, खंडवा जिला, एमपी। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन, एमपी। विट्ठल मंदिर या विठोबा मंदिर, पंढरपुर, महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। करणी माता मंदिर, देशनोक, राजस्थान में। हजार स्तंभ मंदिर, हनमकोंडा, तेलंगाना में। उसके बाद रामप्पा मंदिर, वारंगल के निकट, तेलंगाना में। शोर मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई, तमिलनाडु। मुरुगन मंदिर, पलनी, तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर, तमिलनाडु में। रंगनाथ स्वामी, श्रीरंगम, तमिलनाडु में। इसके बाद है उनाकोटी गुफा मंदिर, उनाकोटी, त्रिपुरा में। विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और दक्षिणेश्वर मंदिर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो ये हमने भारत के प्रमुख मंदिर कंप्लीट कर लिए। पूरी लिस्ट आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, तो वीडियो के नोटिफिकेशंस आसानी से मिलते रहेंगे और भी क्लासेस आपको आसानी से पता चलती रहेंगी। टाइम वैसे मैंने आपको बता दिया है, दोपहर 1 बजे DY सीरीज़ आती है और रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ आती है। बहुत जल्दी हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी शुरू कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी करा दिए हैं सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कर लेने हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न क्या होते हैं उनसे आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न भी पता चलेगा और कुछ प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं ऐसे ही और टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।